It is very good to begin a day's work with the Lord's names. बिकॉज भगवान के नाम अत्यंत पवित्र है और शुद्ध है. They are not simply pure on their own self, rather they are supremely purifying. तो इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान के नाम लेता है वो स्वयं भी शुद्ध होने लगता है. सफरिंग वी आर गोइंग थ्रू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी हम दुख हम अपना जीवन के अंतर्गत हम फेस करते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज दैट वी कैरी विद इन आवर हार्ट्स. जो भी हम गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के रूप में, क्रोध के रूप में, काम वासनाओं के रूप में, लालच के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, जो भी गंदगी इस प्रकार की गंदे चीज़ें जब हम पर अपना हृदय में लेकर हम जीवन जीते हैं, दे बिकम द कॉज ऑफ अ सफरिंग इन वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ. हालांकि आपको सामने से तो लगता है कि अरे पैसा की कमी की वजह से हो रहे हैं, या कुछ और कारण, इमीडिएट कॉजेस के रूप में कुछ और ही दिखता है. बट इफ़ ही स्लोली, इफ़ ही प्रॉपरली एनालाइज, अगर सही प्रकार से हम एनालाइज करें, देन आप ज़ीरो डाउन कर सकते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पे, एंड वो प्रॉब्लम में हमारा हृदय का ही गंदगी निकलता है. एंड वैसा गंदगी को साफ करने का एकमात्र साधन है, दैट इज़ चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड. भगवान के नाम की कीर्तन भजन करना. दिस माइट अपीयर टू बी वेरी सेंटिमेंटल एंड ट्रेडिशनल एंड वेरी समथिंग विच बिलोंग्स टू बाईगॉन एज. मतलब अभी का मॉडर्न एरा का कोई संबंध ही नहीं है, क्या है करके लग सकता है. बट बस एक बात आप लोग समझिए कि जब कोई हमें गाली देता है, somebody is abusing us, scolding us, उन्होंने हमें छुआ भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी हमें हमारी मन डिस्टर्ब हो जाता है ना. ऐसा गंदे बातें मेरे से क्यों कह रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे ऐसा डांट रहे हैं. तो इस प्रकार से हमारा मन एजिटेट हो जाता है. तो मेरा यही प्रश्न है कि जब कुछ गंदे बातें हमारा मन को डिस्टर्ब कर सकती है, देन इसमें कौन सा बहुत बड़ा विडंबना है इस बात को मानने के लिए कि भगवान के नाम हमारा मन को शांत कर सकती है. अगर कोई देयर एग्जिस्ट सम साउंड वाइब्रेशन विच कैन डिस्टर्ब आवर माइंड, देन डेफिनेटली देयर कैन एग्जिस्ट अ साउंड वाइब्रेशन विच कैन इवन काम डाउन द माइंड. जब हम उस बात को मानते हैं कि गंदे बातें मेरे मन को एजिटेट करता है करके हम उस बात को मानते हैं, देन फिर इस बात को मानने में क्या दिक्कत है कि भगवान के नाम मेरे मन को शांत कर सकती है. विद दैट फेथ, इस प्रकार की श्रद्धा के साथ जब व्यक्ति भगवान के नाम को पुकारता है, ये भगवान के नाम, व्हेन वी आर डूइंग कीर्तन, इट इज़ नॉट अ सिंपल रिसिटेशन, मैकेनिकल रिसिटेशन ऑफ नेम्स, जस्ट लाइक वी पुट ऑन अ टेप रिकॉर्डर. जैसे हम टेप रिकॉर्डर ऑन करते वो तो बजता रहता है, तो उस प्रकार से नहीं है. what actually differentiates a person from a tape recorder, what actually differentiates, मान लीजिए कि भगवान की आरती उतारना है, मैं एक रोबोट को खड़ा कर दूं, उसको प्रोग्राम कर दूं कि पहले अगरबत्ती दिखाने पे, उसके बाद दीप दिखाने पे, उसके बाद ये दिखाने पे, उसके बाद इस प्रकार से घुमाना है. वो रोबोट आरती करने में और मेरी आरती करने में क्या फ़र्क होगा? फ़र्क है या नहीं? उन दोनों में क्या फ़र्क होगा? Yes, consciousness and the feelings and the emotions that we have. Emotions that we have. उसमें वो रोबोट में वो इमोशंस नहीं होंगे, वो फीलिंग्स, वो कॉन्शियसनेस नहीं होगा. I mean that will simply, आपने 7 बार के लिए प्रोग्राम कर 7 बार दिखा देगी. उनको क्या है? अगर उसी आरती से अगर भगवान के कपड़े को लग गए और जल भी रहे, फिर भी आरती घुमाता रहेगा ये. इनको पता नहीं है. बट वही अगर आदमी हो तो ही विल कॉन्शियसली एक्ट, रिस्पॉन्ड करेगा. अच्छा, आग लग गई, मुझे कुछ करना होगा करके. दिस इज़ हाउ
तो उस प्रकार से तो जब हम भगवान के नाम लेते हैं विद दैट फीलिंग एंड विद दैट इमोशन वी कॉल फॉर द लॉर्ड। उस प्रकार के भाव के साथ उस प्रकार से पुकारते हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्ट, आई मीन श्रील प्रभुपाद यूजुअली मेंशंस कि हमें भगवान के नाम को पुकारना चाहिए जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा अपना माँ को पुकारता है। मान लीजिए जैसा कि छोटा बच्चा, मान लो कि एक मार्केट में खो गया, देन वो कितना डिस्परेटनेस के साथ वो माँ को पुकारेगा, बिकॉज आई मीन इज़ कम्प्लीटली हेल्पलेस, बिल्कुल निस्सहाय स्थिति, कोई है ही नहीं, मतलब क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा पता नहीं, बस छोटा सा बच्चा है वो घूम रहा है मार्केट में, माँ का हाथ छूट गया, अभी पता नहीं कहाँ घूम रहा है। देन फिर ये बच्चा कितना निस्सहाय भाव से वो अपना माँ को पुकारता है। एंड सिमिलर इज़ आवर स्टेट इन दिस वर्ल्ड, इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत हमारा अस्तित्व भी इसी प्रकार से है। हम भी अपना पिताजी को उंगली को छोड़कर हम इस दुनिया के अंतर्गत भटक रहे हैं। एंड नाउ वी आर कॉलिंग आउट फॉर द फादर, वी आर कॉलिंग आउट फॉर आवर फादर टू प्लीज़ हेल्प मी आउट फ्रॉम दिस abominable स्टेट, इस बहुत ही गंदे स्थिति से मुझे बचाओ करके हम भगवान को पुकार रहे हैं। सो विद दिस काइंड ऑफ एन इमोशन वी कॉल आउट फॉर द लॉर्ड। तो इसलिए तो इस प्रकार की भावना के साथ आप लोग भी भगवान का नाम लीजिए। एंड किस प्रकार से कीर्तन करते हैं अभी हम करेंगे, आप सभी लोग हमारे साथ साथ कर सकते हैं। इसमें हम पहला हम गाएंगे, फिर हमारे पीछे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। जब हम गाएंगे तब आप लोग नहीं गाना है, तब आप लोगों को सुनना है। एंड आफ्टर आई कंप्लीट देन यू रिस्पॉन्ड टू दैट इन द सेम ट्यून जिसमें मैंने गाया, उसी ट्यून में आप लोग भी गाएंगे। एंड वैसा कोई कॉम्प्लेक्स ट्यून तो नहीं गाने वाला, बिकॉज मुझे भी नहीं आता, मैं कोई म्यूज़िकल परफॉर्मर तो नहीं हूँ। सो आई विल ऑल्सो डू सिंपल कीर्तन ही करेंगे, बट भावना तो सभी का शुद्ध रखकर भगवान के नाम लीजिए। एंड किम सिंपल, आई मीन एब्सोल्युटली निस्वार्थ होकर भगवान आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। I am simply chanting your names as a service unto your lordship. Prabhuji, I would like you to explain the tattva of Krishna to everybody for a few minutes. Yes, maybe immediately after the Kirtan, we'll discuss on this, on Krishna, who is Krishna. With this what you know, we'll discuss. तो उस प्रकार से बाय कीर्तन आवर माइंड्स बिकम मोर रिसेप्टिव टू फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। कोई भी सिद्धांत हम बताएंगे भी तो उसको समझने में हमारा मन एक संतुलित अवस्था में आ जाएगी, विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू एसिमिलेट, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द फिलोसफी बिहाइंड दिस। सो विल डू अ शॉर्ट कीर्तन। आप सभी हमारे साथ साथ करेंगे, मन ही मन नहीं करना, हाँ, बिकॉज कृष्णा हैज गिवन यू अ टंग, not simply to argue with others, but to chant his names, so purifying, क्योंकि मतलब इससे मधुर शब्द आपको इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। This is more sweeter than honey and more purifying than anything in this world. तो इससे बढ़िया और कोई शब्द नहीं है। So it is a great privilege to chant. बहुत बड़ा privilege है भगवान के नाम ले पाना। So with that gratitude, with that heart, although we are not going to chant for a long time, but 5 मिनट के लिए हम करेंगे, but 5 मिनट पूरा आप अपना जान लगाइए, अपना मन से करिए, ठीक है।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So chant clearly and loudly. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare.
रूपदा जय प्रभु रूपदा, प्रभु रूपदा शिला प्रभु रूपदा, निताय गौर हरि गौर, हरि गौर, हरि गौर, हरि हरे कृष्णा। You are feeling spiritually enlivened, Kirtan. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। वैसा जो कृष्ण नाम का अर्थ यह है कि यह कर्षति इति कृष्ण। यह कर्षति, कर्षण मतलब आकर्षण करना, जो हर प्रकार से आकर्षणीय है उनको कृष्ण कहा जाता है। जो हर प्रकार से आकर्षणीय उनको कृष्ण कहा जाता है। एंड कोई भी व्यक्ति कब आकर्षणीय बनते हैं? जब व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य होता है तब व्यक्ति आकर्षणीय बनता है। जैसा कि प्रमुखतः 6 प्रकार के ऐश्वर्य मानते हैं दुनिया के अंदर। There are 6 types of opulences in this world. And what are those? One is beauty. कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है तो फिर उनके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। Somebody is more beautiful, तो उनके प्रति लोग आकर्षित होना सहज है। तो ऐसा सुंदर लोगों के प्रति कोई आकर्षित होता है। इसलिए सौंदर्य एक आकर्षण के कारण बनता है। सौंदर्य एक आकर्षण के कारण बनता है एंड इसलिए सौंदर्य को भी एक प्रकार के ऐश्वर्य माना जाता है। एंड फिर उसी प्रकार से कोई व्यक्ति आकर्षणीय बनता है वो अपनी शारीरिक बल के कारण। देयर मेनी पीपल हु आर वेरी स्टाउट एंड हेल्दी एंड वेरी पावरफुल इन बॉडी। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी है उनकी, तो उसकी वजह से भी लोग आकर्षणीय होते हैं, फेमस बन जाते हैं। सो दैट्स वाई बॉडीली स्ट्रेंथ इज ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द ऑपुलेंस। एंड थर्डली वेल्थ। अगर किसी के पास बहुत संपत्ति, अघात संपत्ति है, जैसे कि अभी सुन रहा था वॉरेन बफेट, so he's although 95 years old है, still he is very attractive. I mean people wish to hear about him. उनके विषय में जानना चाहते लोग, वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारा सुनना चाहते हैं। बिकॉज क्यों उनके प्रति आकर्षित है लोग? हालांकि वो 95 साल के हैं, बट फिर भी आकर्षित इसलिए है लोग उनके प्रति बिकॉज ऑफ धन है उनके पास। धन की वजह से भी लोग आकर्षित होते हैं। एंड चौथा, लोग आकर्षित होते हैं पावर की वजह से, वो शक्तिशाली है। फॉर एग्जाम्पल आज के समय पर सभी लोग नरेंद्र मोदी के विषय में हों, उस प्रकार से बातें क्यों करते हैं? बिकॉज इज इन पोजीशन, पावर में है, अभी पावरफुल पोजीशन है तो शासन कर सकते हैं। उस प्रकार की पावरफुल पोजीशन की वजह से भी लोग
आकर्षित होते हैं, उनके विषय में बातें करते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, है ना। तो ये भी कारण बनता है। एंड 5वां कारण है somebody who is very famous. somebody is famous, फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी आ जाए, हम सभी ऑफिस खाली करके चले जाएंगे सेलिब्रिटी से मिलने। अरे अरे सेलिब्रिटी आ गए, उनसे हम केवल मूवियों में देखते हैं, अभी तो हमारा बिल्डिंग के सामने आ गया, कम से कम मैं फिजिकली देख तो लूँ। तो इस प्रकार से वी बिकम वेरी ईगर टू सी दैम। तो बिकॉज ऑफ द फेम दे बिकम अट्रैक्टिव। एंड 6वां है कोई अपना वैराग्य के कारण भी आकर्षणीय बनता है। जैसा कई लोग हैं जो कि संतों के प्रति आकर्षित होते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिनंसिएशन। अच्छा अरे ये तो इतना मतलब जैसा बुद्ध के विषय में हम सुनते हैं, आई मीन although he was a prince, he left everything behind. So in that, by giving up, by renouncing the world, by renouncing his wealth, by renouncing everything, all the facilities, he became attractive in the eyes of others. बाकी सभी लोगों को दृष्टि में आकर्षण इसलिए बन पाया, वो सब कुछ छोड़ दिए थे। तो इस प्रकार से रिनंसिएशन भी कारण बनता है। इसको षड ऐश्वर्य कहा जाता है। इसको षड ऐश्वर्य कहा जाता है। इन 6 चीज़ों को कोई भी व्यक्ति आकर्षणीय इन्हीं 6 चीज़ों में कोई ना कोई चीज़ उनमें ये झलक दिखने की वजह से वो व्यक्ति आकर्षणीय बन जाता है। भगवान वो व्यक्ति है जिनके अंदर ये 6 की 6 चीज़ पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। आप देखिए ये 6 की 6 चीज़ एक व्यक्ति में तो नहीं पाया जाता है। अगर वॉरेन बफेट बहुत धनी है तो बहुत सुंदर नहीं होगा। अगर बहुत सुंदर है तो हो सकता है उनके अंदर उतना शारीरिक बल ना हो। अगर शारीरिक बल हो भी जाए, हो सकता है उनके अंदर उतना वैराग्य ना हो। तो इस प्रकार 6 की 6 चीज़ एक व्यक्ति में मतलब देखने के लिए कहीं नहीं मिलता। वो केवल और केवल भगवान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिनके अंदर ये 6 की 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। इसलिए ही भगवान जो शब्द है, भगवान शब्द का अर्थ है भग प्लस वान। दीज आर द 2 रूट वर्ड्स with which this word is made. रूट्स हैं भग प्लस वान। वान मतलब वन हु पोसेसेस। जैसा हम कहते हैं ना बुद्धिमान, मतलब उनके पास बुद्धि है। धनवान मतलब उनके पास धन है। गुणवान मतलब उनके पास गुण है। उसी प्रकार से भगवान मतलब जिनके पास भग है, इसलिए भगवान कहते हैं उन्हें। तो ये भग होता क्या है जो कि भग मतलब इस व्यक्ति के पास है भगवान जिनको हम कह रहे हैं। भग मतलब ऐश्वर्य है, ऑपुलेंसेस। एंड कौन सा ऑपुलेंसेस है? ये षडैश्वर्य है। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण मात्रा में विद्यमान है उनको भगवान कहा जा सकता है। क्योंकि अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम whosoever may be the world's richest person, चाहे जो भी हो, वॉरेन बफेट जो भी मुझे पता नहीं, whosoever it is, वो ये नहीं कह सकते हैं कि इस सारा धन मेरा है करके तो नहीं कह सकता। सबसे धनी तो आप हो सकते हैं बट सारा धन मेरा करके नहीं वो क्लेम नहीं कर सकता। बट इस प्रकार से क्लेम कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। आपका भी बैंक में जो बैंक बैलेंस है उसको भी भगवान कह सकती है तो मेरी है। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका भी बैंक में बैंक बैलेंस हो, भगवान क्लेम कर सकते हैं तो मेरा है। आप कह सकते अरे ये घर तो मेरा नाम पे लिखा हुआ है। भगवान आपके सामने आपकी कागज फाड़ कर बोलेंगे ये तो घर मेरी है। आप कुछ नहीं कह सकते। तो उस प्रकार से इस दुनिया के अंतर्गत सारा संपत्ति भगवान की है। चाहे
बिल गेट्स का हो, चाहे वॉरेन बफेट का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे किसी का भी क्यों ना हो, सारा कुछ अल्टीमेटली भगवान को बिलोंग करती है। हम बाकी सभी लोग तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह हमारा 50, 60, 70 साल तक हम उसकी सिक्योरिटी रखेंगे, फिर उसके बाद हमें खाली हाथ निकल जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड के ही काम करते। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो 4-5 साल उनकी जब तक नौकरी रहता है तब तक वो बाहर बैठा रहता है, फिर वो उनका बिल्कुल गार्ड करता है ताकि कोई अंदर ना आना चाहे, नो ट्रेसपास इज नॉट अलाउड प्रोसिक्यूटेड करके। बट फिर उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के अगर नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या करेगा? खत्म हो गया उनका। उसी प्रकार से जिस दिन हमारा आयु खत्म हो जाता है, देन उसी दिन हमें बैंक से कोई मतलब रहेगा, ना हमारे घर से कोई मतलब, ना फैक्ट्री से, ना कंपनी से, नौकर से। आई मीन एवरीथिंग बिकम्स कम्प्लीटली व्हाट यू से कि इनडिफरेंट फॉर अस। इनडिफरेंट है, कोई मतलब नहीं रहता उन सारी चीज़ों की। तो इसलिए ये संपत्ति, घर तो यही रह जाएगी, घर का मालिक चले जाएगा, जो अपने आप को मालिक मान रहे वो चले जाएगा, दूसरा मालिक आएगा, घर तो वही रह जाएगी। तो इसलिए असलियत में घर के मालिक तो भगवान ही होते हैं। We all claim to be the proprietors only for a temporary period of time. That's it. तो उस प्रकार से सारा संपत्ति भगवान की है। तो इसलिए भगवान केवल धनवान नहीं है, बल्कि मतलब सबसे धनी व्यक्ति नहीं, बल्कि भगवान का ही सारा धन है। ये पॉइंट है। इसलिए इसको पूर्णतः विद्यमान होना कहा जाता है। टू पोसेस दीज थिंग्स इन एब्सोल्यूट कंप्लीटनेस, मतलब ये है। उसी प्रकार से भगवान के सौंदर्य, भगवान सिर्फ सबसे सुंदर व्यक्ति नहीं है, भगवान सिर्फ सबसे सुंदर, और हमारा सौंदर्य तो आज है कल खत्म हो जाएगी। आज है कल खत्म हो जाएगी। अगर 40-50 साल हो गया तो सारा शरीर रिंकल्स आने लगेंगे, बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, झड़ने लग जाएंगे। सो जो भी ब्यूटी हमने उसको मेकअप से ठीक रखने का प्रयास किया वो सारा ख़त्म हो जाएगी। आई मीन एवरीथिंग इज लॉस्ट। आप चाहे जितना भी प्रयास करो, अगर the whole beauty industry is working on this principle to enable a person to cover up his age, ताकि व्यक्ति की उम्र दिखे ना। तो उस प्रकार से अगर चाहे जितना भी ब्यूटी इंडस्ट्री काम कर भी ले, क्या सफल हो पाया? कितना फेयर एवर निकल गया, कितना फेयर एंड लवली निकल गया, कितना पॉन्ड्स, ये वो सारा ख़त्म ही हो जाता है। बट अल्टीमेटली जब बुढ़ापा आता है, आ ही जाएगी। कितना भी हेयर डे लगा दो, फिर भी बाल तो बाल ही है, वो सफ़ेद हो गया तो हो ही गया, क्या कर सकते हैं। कई लोग तो इतना सीरियसली लेते हैं। एक हॉलीवुड एक्ट्रेस जो है, एक बार वो शीशा के सामने आई, फिर उन्होंने देखा कि उनकी बालों में एक सफ़ेद बाल निकला। उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चलेगी, मैं बूढ़ा होगी करके। क्या बात है। तो बूढ़ा कौन नहीं होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी को आना ही है। तो इस प्रकार से हमारा सौंदर्य तो चाहे हम कितना सुंदर भी क्यों ना हो, अभी के समय पर आगे जाकर तो सारा सौंदर्य तो खत्म हो जाता है। बट भगवान के सौंदर्य इस प्रकार के नहीं हैं। भगवान के सौंदर्य शाश्वत है। He was beautiful thousands and lakhs and crores of years before. He is beautiful now, and he'll remain beautiful even after thousands and lakhs and crores of years later. हमेशा ही भगवान सुंदर रहेंगे। हमारा सौंदर्य तो 10 साल के बाद देख लेना अपने चेहरा, कुछ नहीं, खत्म हो जाएगी।
So this is the fate of our body. बट भगवान का शरीर तो पर जब भगवान स्वयं प्रकट रूप से अपना लीलाएं भी करते हैं, जैसा कि जब भगवान व्हेन ही वाज फाइटिंग इन कुरुक्षेत्र वार, जब कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान की आयु लगभग 120 मतलब 100 प्लस था, इन 120 समथिंग ऑड था। क्या भगवान की कभी भी कृष्ण की तस्वीर मूंछ के साथ देखा आपने? नहीं। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बाल है, ऐसा भी तो नहीं देखा। बिल्कुल मुरझा हुआ शरीर, नहीं। भगवान की तस्वीर कभी भी देखो, जब भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर जब आप देखेंगे, अर्जुन को उपदेश देते वक्त बिल्कुल 16 ईयर ओल्ड यंग बॉय की तरह लगते हैं भगवान। आई मीन दिस इज़ हाउ हिज बॉडी रिमेन्स एवर यंग। दैट्स व्हाई इसलिए भगवान के विषय में कहा जाता है अद्वैतमच्युतमनादिमनंतरूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोका में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। भगवान से ओल्ड तो कोई नहीं है इस दुनिया में, बिकॉज ही इज द वन फ्रॉम हुम एवरीथिंग हैज बिगन। उनसे सब कुछ प्रकट हुआ, तो भगवान सबसे ओल्डेस्ट है, पुराणम इसलिए कहा जा रहा है। बट फिर भी नवयौवनम च, ऑल्दो ही इज ओल्डेस्ट बट ही रिमेन्स एवर यूथफुल। नवयौवनम मतलब यौवनम मतलब यूथफुल है, हमेशा ही भगवान युवक ही रहते हैं। तो उनका ऐसा अद्भुत सौंदर्य है भगवान की। एक बार वैसे ही मतलब भागवत में एक श्लोक में कहते हैं कि नित्यम निरीक्षमानानाम यद्यपि द्वारकौकसाम नावितृप्यन्ति हीदृशः। उसमें बताते हैं कि भगवान पता नहीं आपकी क्या सौंदर्य है, हम हमेशा ही आपको देखते हैं और नित्य प्रतिदिन आपके सौंदर्य के आस्वादन करने के बाद भी पता नहीं हमारा पेट नहीं भरता, हमारा मन नहीं भरता। हमें लगता है कि और आपको देखें और आपको देखें और आपको देखें। उस प्रकार की एक तृष्णा जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ ब्यूटी दैट कृष्णा हैज़। एंड भगवान श्री कृष्ण केवल जैसा हम भगवान कृष्ण की सौंदर्य ऐसा सौंदर्य है कि जो व्यक्ति इस दुनिया की किसी भी सौंदर्य से आकर्षित नहीं होता है, वैसा व्यक्ति को भी आकर्षित करने वाली सौंदर्य भगवान की है। जैसा कि शास्त्र में कहा जाता है आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंध अपि उरुक्रमे। इसमें बताते हैं कि आत्मा नाम मतलब वन हु इज कम्प्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन, ही इज नॉट अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। किसी भी वस्तु से किसी भी व्यक्ति से वो आकर्षित होता ही नहीं है, होता ही नहीं। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी मतलब ये सन्यासी लोग इस प्रकार से सब कुछ छोड़ छाड़ कैसे देते हैं। जैसे कई बार मेरे से भी पूछते हैं कि आप तो IIT में पढ़े हैं और आपको इतना संपत्ति है, ये है वो है, तो फिर ये सारा कुछ आपने क्यों छोड़ दिया, आपने बहुत बड़ा त्याग किया है करके। कई बार पीपल ऐसे एक्सक्लेमेट करते हैं कि मतलब आपने बहुत छोड़ दिया करके। बट बात है कि लोग ये नहीं समझते हैं कि हमने कुछ छोड़ा है कुछ पाने के लिए, तो बेकार में कोई कुछ नहीं छोड़ेगा, है ना। बेकार में कोई कुछ नहीं छोड़ेगा। कुछ बेहतर चीज़ मिलता है तो बेकार की चीज़ छोड़ देगा, बेहतर चीज़ मिलता है बेकार की चीज़ छोड़ देगा। अगर मान लो कि रास्ते में चलते चलते आपको 1 करोड़ रुपए की पैकेट नीचे गिरा हुआ दिखाई पड़ता है,
बट आपकी हाथ में क्या करे, वो टिफ़िन रखा हुआ है। तो आप एक ही पकड़ सकते हो, क्या करेंगे? टिफ़िन छोड़ देंगे या नहीं? अरे 1 करोड़ रुपए मिलेगा तो पूरा कैंटीन खरीद लेंगे, पूरा कैंटीन खरीद लेंगे। टिफ़िन की क्या क्या करना है? तो टिफ़िन वही का वही छोड़कर 1 करोड़ रुपए का पैकेट उठा लेंगे। अगर कोई आ करके है कि अरे बहुत बड़ा त्यागी हो आप, तो टिफ़िन त्याग दिया आपने, टिफ़िन त्याग दिया आपने, बट उनको क्या पता है उनके पास करोड़ रुपए है। उसी प्रकार से जब कोई वैरागी भी जब कोई त्यागता है, उनको बहुत कुछ मिलता है जिसकी वजह से वो त्यागता है। वो छोड़ता है कचरा को, बट पाता है कृष्ण को। तो कृष्ण को पाने के लिए कचरा को छोड़े तो फिर क्या छोड़ा? तो इसलिए त्याग करके वैसा तो कुछ है ही नहीं, त्याग करके कुछ है ही नहीं, इसमें भी स्वार्थ ही है, बट अच्छा स्वार्थ है। कोई और संपत्ति की स्वार्थ करने को जाए, कृष्ण को ही प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का स्वार्थ है। तो इस प्रकार से भगवान की अद्वितीय सौंदर्य है, अद्वितीय सौंदर्य है जो कि सभी लोग भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। एंड वैसा ही कि अगर उसी प्रकार से बाकी ऐश्वर्यों के विषय में भी हम चर्चा कर सकते हैं, बट इतना समय नहीं है, तो हम लास्ट ऐश्वर्य के विषय में बताएंगे। लास्ट ऐश्वर्य क्या मैंने बताया, क्या है? व्हाट इज द लास्ट वन? रेनंसिएशन। कई बार लोगों को लगता है, हाउ कम रेनंसिएशन इज वेल्थ, हाउ कम रेनंसिएशन इज एन ऑपुलेंस? बिकॉज रेनंसिएशन मतलब it is so understood कि it is renouncing opulence, but how come renunciation is considered an opulence here? Yes, definitely renunciation is also an opulence, because renunciation in itself also becomes a reason for attraction. वो भी एक कारण बन जाता है लोग किसी के प्रति आकर्षित होने के लिए। इसलिए देखिए, अगर चाहे बहुत बड़ा धनी व्यक्ति का भी इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे जितने कि एक कई बार बहुत बड़े बड़े साधु महात्माओं की जितना गुणगान किया जाता है, जितने फॉलोअर्स होते हैं, जितने लोग अप्रिशिएट करते हैं, उतना तो उन लोगों को भी नहीं रहता। दैट मीन्स ही इज रिमेन अट्रैक्टिव ना। तो इस प्रकार से एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन है, धनी भी होना और रेनंसिएट भी रहना, बहुत डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन है ना। कहाँ मिलेगा ऐसा? ये व्यक्ति धनी भी है बट एट द सेम टाइम इज ऑल्सो रेनंसिएंट। इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इस प्रकार कॉम्बिनेशन होना तो कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटी है। बट ये कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटी ये भगवान में पाया जाता है, भगवान में पाया जाता है, जो कि कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी होने के बाद भी भगवान में किस रूप से पाया जाता है मैं बताता हूँ। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण शक्तिशाली है। इतना शक्ति होने के बावजूद भी जब राजसू यज्ञ में, जब युधिष्ठिर महाराज राजसू यज्ञ संपन्न मतलब कर रहे थे, उस दौरान सेवा बांटा जा रहा था, कौन क्या करेगा, किनको क्या डिपार्टमेंट मिलेगा करके। किसी को मिल गया गेस्ट रिसेप्शन मिल गया, किसी को
गिफ्ट्स बांटने का सेवा मिल गया, किसी को प्रसाद बांटने का सेवा मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। तो वैसा भगवान स्वयं कौन सा डिपार्टमेंट लिए थे? भगवान, हाँ, भगवान ने ली चप्पल उठाने की सेवा, चप्पल उठाने की सेवा। और कृष्ण कौन थे? द्वारकाधीश, राजा थे, राजा थे। एंड वो भी साधारण राजा तो है ही नहीं, स्वयं भगवान है जो कि एक राजा का रोल प्ले कर रहे थे। फिर भी भगवान एक एक व्यक्ति जो आया था उनकी पैर धोते थे, चप्पल उठाते थे उनकी। दिस इज अ ग्रेट सिम्टम ऑफ रिनंसिएशन। व्यक्ति के पास अघात संपत्ति होने के बावजूद भी उसकी अहंकार नहीं है उसमें, उनमें अघात संपत्ति होने के बावजूद भी उनके अंदर अहंकार नहीं, उसके प्रभाव नहीं पड़ रहे उसके ऊपर। दैट मीन्स इज डिटैच्ड फ्रॉम ऑल ऑफ इट। सब कुछ होने के बावजूद भी ही इज डिटैच्ड। उस प्रकार का व्यक्ति है कृष्ण, जिनके अंदर तनिक मात्र भी ईगो, अहंकार नहीं होता। क्योंकि जिनके अंदर ईगो है वो थोड़ी करेगा ऐसा काम, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, झुकने नहीं देगा, झुकने ही नहीं देगा। तो उस प्रकार से वैसे ही कृष्ण अनेक बार इस प्रकार को प्रदर्शन, जैसा कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कृष्ण ने कहा देखिए, मतलब मेरी बंधुओं की आपस की झगड़ा है तो मैं इस झगड़ा में एक्टिवली भाग नहीं ले सकता, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। फिर कृष्ण ने अर्जुन को ऑफर दिया, ठीक है, मैं आपने मुझे छूना तो मैं हथियार तो नहीं उठा सकता हूँ, बट मैं आपकी रथ चला लेता हूँ। मतलब आप सोचो कि अपने भक्त को पीछे बिठाकर वो खुद एक ड्राइवर बनकर रथ को चला रहे हैं। कौन सा बड़ा मालिक जो है वो ड्राइवर की सीट में बैठना चाहेगा? कौन सा राजा ड्राइवर की सीट में बैठना चाहेगा? बट भगवान कृष्ण ही ऐसा व्यक्ति है जो कि अर्जुन की अपने ही भक्त है, अपना सेवक है, सेवक को पीछे बिठाए और वो सामने बैठकर ड्राइवर बनकर वो रथ को चला रहे थे। एंड उस दौरान भी बिकॉज युद्ध के समय पर ना व्यक्ति कह नहीं सकता, मतलब कुछ कहेंगे भी तो सुना ही नहीं देगा सामने वाले को, बिकॉज वहाँ पर इतना आवाज़ आता रहता है वेपन्स चलाने की, देन फिर वो सुना नहीं देगा आवाज़। अगर मान लो कि अर्जुन को राइट चलना है तो कैसे बताएगा? आवाज़ देखो तो नहीं बता पाएगा। दे शुड बी सम सिग्नल। तो सिग्नल कैसे देते थे? झुक नहीं सकते, झुक कर अगर बोले तो फिर तब तक तो कोई अपना चला लेगा धनुष बाण। तो फिर अर्जुन क्या करते थे कि अपना पैर से अगर कृष्ण को राइट साइड मारे तो राइट साइड घूमना होगा, अगर पैर से अगर लेफ्ट मारे तो लेफ्ट घूमना होगा। तो यू कैन इमेजिन कि कृष्ण जो स्वयं भगवान है अपनी भक्त की लात खा रहे हैं और अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। सो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप है वो एब्सोल्यूट इन नेचर होता है। दैट मीन्स मास्टर एंड सर्वेंट के बीच में डिफरेंस है भी एंड नहीं भी है, भी नहीं भी है। इसका मतलब ये होता है जितना सेवक मालिक मास्टर की सेवा करना चाहता है उतना ही मास्टर सर्वेंट का सेवा करना चाहता है। जितना अर्जुन कृष्ण की सेवा करना चाह रहे हैं उतने ही कृष्ण भी अर्जुन का सेवा करना चाह रहे हैं। एंड उसी सेवा करने की भावना का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है ये जो
अर्जुन का रथ की चालक बनकर, ड्राइवर बनकर, इस प्रकार से उनको लात खाकर रथ चलाना। तो ऐसा अद्वितीय भगवान भी ऐसा, जो भक्त जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, भगवान भी उनको बहुत बहुत प्रेम करते हैं। यह आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिन जो चला एंड 18 अक्षौनी सेना जिस युद्ध में समाप्त हुई, इट इज़ लाइक अ वर्ल्ड वार की तरह था। वर्ल्ड वार की तरह था। अर्जुन को एक बार भी खून तो छोड़ दो, पसीना भी नहीं आया, पसीना तक नहीं आया एक बार भी। बस एक दिन अर्जुन को पसीना आई, एक दिन पसीना आया, दैट इज ऑन द 10th डे। एंड बस अर्जुन की पसीना देखकर भगवान को ऐसा गुस्सा आया। एंड वो उस दिन था जिस दिन भीष्मदेव ने ठाना था कि आज दुर्योधन को उन्होंने, बिकॉज दुर्योधन आकर काफ़ी उसकी पहले दिन रात को दुर्योधन आकर खूब कहते कि अरे आप हमारे तरफ से लड़ रहे हैं बट पूरा मन तो आपका वहाँ पर ही बिखा हुआ है। आप बिल्कुल आप अपना सामर्थ्य नहीं दिखा रहे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं बट दिखा नहीं रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं, तो ऐसा है वैसा करके खूब सुनाए थे। देन फिर भीष्मदेव ने ठान लिया कि ठीक है, कल इधर 500 पांडवों को मरना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा। इधर कृष्ण को अपना वचन तोड़कर हथियार उठाना पड़ेगा, नहीं तो 5 पांडवों को कल मैं मार दूंगा करके भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली। बिकॉज भीष्मदेव के सामने तो बाकी सारे पांडव तो कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही मारा जाएंगे। तो भीष्मदेव ने ठान लिया तो फिर हो गया, काम खत्म है। देन फिर उस दिन ऐसा भीषण युद्ध कर रहे थे भीष्मदेव कि अर्जुन को बाण छोड़ने का भी मौका नहीं दे रहे थे। बाण मतलब व्यक्ति रिस्पॉन्ड करे तो, बट रिस्पॉन्ड करने का मौका ही नहीं दे रहे थे भीष्मदेव। ऐसा स्पीड में बाण छोड़ रहे थे कि फिर अर्जुन को मौका ही नहीं मिल रहा था। जब इस प्रकार से चल रहा था, देन एक समय पर जब ऐसा भीषण चल रहा, देन फिर एक समय पर अर्जुन भीष्मदेव ने एक बाण छोड़ा जो कि अर्जुन की गर्दन को बिल्कुल काट देने वाली थी। उसी समय कृष्ण ने बहुत ज़ोर से रथ को नीचे दबा दी। दबा देने की वजह से रथ नीचे झुक गया। देन फिर अर्जुन की गर्दन कटने की वजह अर्जुन की मुकुट को लग गया, मुकुट को लग गया और मुकुट गिर गया। देन फिर ये पसीना आया। देन ये पसीना जब कृष्ण ने देखा, तुरंत फिर ड्राइवरशिप छोड़ दिया वही का वही, फिर नीचे उतरे, भूमि पे उतरा एंड दौड़ा। एंड फिर वही का वही फिर रास्ते में उनको एक रथ की चक्का मिल गया, वो चक्का उठाया एंड फिर भागे थे वो भीष्मदेव के ऊपर। एंड जब जैसा भीष्मदेव ने देखा कि कृष्ण स्वयं रथ की पहिया उठाकर उनको मारने आ रहे हैं, तुरंत भीष्मदेव ने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर फिर रथ से नीचे उतरा एंड हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने बैठ गए। अरे कृष्ण, आपके हाथों से मरना है तो आपके हाथों से मरने से और बेहतर मृत्यु किन को कब मिल पाएगी? तो अगर मारना है तो मारो, मैं आपके सामने सिर झुकाकर बैठा हूँ करके बैठ गए। तब अर्जुन पीछे से आकर भीष्मदेव के पैरों पे पड़ गया, भीष्मदेव को पकड़ लिया और कृष्ण के पैरों पर पड़ा और फिर कृष्ण को पकड़ा और फिर कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, कृष्ण आपने ये वादा किया कि आप हथियार नहीं उठाएंगे करके, तो इसलिए उचित नहीं आपके लिए इस प्रकार से हथियार के प्रयोग करना।
आप शांत हो जाइए करके शांत करा। तो उस प्रकार से मतलब एक पसीना बूंद देख कर भगवान फिर उनको बचाने निकल पड़े थे। सो दिस इज हाउ मच कृष्ण लव्स हिज डिवोटीज। इसलिए ऐसा भगवान से प्रेम करना बनता है, प्रेम करना बनता है, उनकी भक्ति करना बनता है। इसलिए आप सभी से यही हमारी प्रार्थना है, आप सभी लोग भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने का सर्वोत्तम विधि यही है, भगवान के नाम लेना, विच यू कैन डू एट योर लीजर एट होम। घर पे आप बैठे बैठे भगवान के नाम जप कर सकते हो। बिफोर यू कम टू ऑफिस यू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड। तो ये बहुत उचित सेवा है भगवान की, ऐसा आप करके आइए। एंड वैसा धीमे धीमे आपकी भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ेगा। एंड यू हियर अबाउट कृष्णा मोर एंड मोर। भगवद्गीता लेकर भगवद्गीता पढ़िए। इस प्रकार के कार्य करने पे भगवान के विषय में समझ भी पाएंगे और भगवान के प्रति प्रेम भी उमड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। Thank you very much for your patient, attentive hearing. बहुत ध्यान से आप सभी लोगों ने सुना, बहुत पेशेंट के साथ। एंड हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान अपनी सेवा करने के मौका आप सभी लोगों को भी दे और आपको भी भक्त बनने का मौका दे। Can I request you to talk like a minute or two about Radha Rani? राधा रानी का नाम भी नहीं लिया हमने। राधा रानी। मुझे पानी लेंगे? हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Nothing. Rather, it is my life to speak and glorify Krishna. Thank you for the question. श्रीमती राधा रानी का नाम तो हमने लिया ही है। हरे मतलब राधा रानी है। जब हम हरे कृष्ण कहते हैं, हरे इट रिफर्स टू द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। हरा मतलब एनर्जी, एंड व्हेन वी एड्रेस द एनर्जी तब हम कहते हैं हरे। जैसा राधा नाम है, जब हम संबोधित करते हैं राधे कहते हैं। जैसा सीता नाम है, संबोधित करते सीते कहते हैं। राधा राधे, सीता सीते, हरा हरे। तो उस प्रकार से हरे ये एड्रेसिंग फॉर्म है हरा का। हरा मतलब ये एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, भगवान श्री कृष्ण की अपना निजी अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। वैसा कृष्ण श्रीमती राधा रानी भी परम शक्ति ही है, भगवान ही है। सिंपली हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, श्रीमती राधा रानी इज सिंपली द फीमेल एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। फीमेल एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य जो होते हैं, जो भगवान जो होते हैं, भगवान का फीमेल एस्पेक्ट ही राधा रानी है। इसलिए राधा रानी को भी भगवान की ही तरह ट्रीट करनी चाहिए। या अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, भगवान से ज़्यादा दर्जा तो राधा रानी को देनी चाहिए। बिकॉज सभी लोग कृष्ण के पीछे पागल हैं और कृष्ण राधा के पीछे पागल है।
तो फिर कौन बड़ा हुए? तो राधा रानी बड़ी हुई। कृष्ण को भी नियंत्रण करने वाली है राधा रानी। उनको सभी को कंट्रोल करने वाला तो कृष्ण है, परम भगवान। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना। एंड सभी को कंट्रोल करने वाला कृष्ण को कंट्रोल करने वाली है राधा रानी। इसलिए फिर शी इज अ ग्रेटर कंट्रोलर देन कृष्ण, अगर उस प्रकार से देखा जाए। एंड हाउ डज शी कंट्रोल कृष्णा? नॉट विथ हर पावर। अगर पावर के दृष्टिकोण में देखा जाए तो कृष्ण ज़्यादा शक्तिशाली है ही ना। शी डज नॉट कंट्रोल कृष्ण विथ पावर, बट शी कंट्रोल्स कृष्ण विथ लव। बिकॉज पावर को भी डिफीट करने की शक्ति है प्रेम में होता है। एंड भगवान भी क्यों ना हो प्रेम के सामने झुक जाते हैं। वैसा श्रीमती राधा रानी का प्रेम के सामने कृष्ण भी झुक जाते हैं, जिसके कारण कृष्ण को भी राधा रानी का बात मानना ही पड़ेगा। बात मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का बहुत ही श्रेष्ठतम स्थान है। एंड वैसा तो अभी बहुत जल्दी ही राधाष्टमी का पर्व दिन आने वाली है, केवल 4 दिन के बाद, कमिंग वेडनेसडे। जैसा हमने जन्माष्टमी मनाया, आप सभी लोगों ने जन्माष्टमी मनाया, तो वैसे ही अष्टमी का दिन कृष्ण के जन्म हुआ, एंड अगला अष्टमी का दिन राधा रानी का जन्म हुआ। एंड उसी को राधाष्टमी कहा जाता है, जो कि अभी वेडनेसडे को अभी आने वाली है। एंड दैट इज़ अ ग्रेट सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज द सुप्रीम लॉर्ड्स सुप्रीम कॉन्सर्ट की जन्मतिथि है। राधा रानी का अद्वितीय जन्मतिथि है, जन्म दिवस है। एंड वैसा श्रीमती राधा रानी जब जन्म ली थी, आंख बंद करके जन्म लिया, और जब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली, जब तक कृष्ण सामने नहीं आया। द फर्स्ट पर्सन शी एवर glanced at after opening her eyes was कृष्णा। तब तक इस दुनिया को देखा ही नहीं। उनको लगा कि इस दुनिया को देखकर क्या करूँगी, क्या मतलब इस दुनिया को देखने का, जब मैं अपने आंखों को कृष्ण को देखने के लिए उपयोग ना करूं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी सिद्धांत की स्थापना करती है कि हमारा शरीर के अंदर हर एक अंग का मूल कर्तव्य तो कृष्ण की सेवा में उपयोग करने का होता है। विद आंखों का मतलब है कृष्ण को देखने के लिए उसकी प्रयोग करनी चाहिए। अपने जिह्वा का प्रयोग कृष्ण के नाम लेने की करनी चाहिए, कृष्ण प्रसाद लेने के लिए करनी चाहिए। शरीर का प्रयोग कृष्ण सेवा करने के लिए करनी चाहिए। उस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों को प्रयोग कृष्ण की सेवा करने के लिए करनी चाहिए। कृष्ण सेवा जब तक नहीं मिली तब तक राधा रानी ने अपने आंख ही नहीं खोली। उस प्रकार के अद्भुत प्रेम है श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति। ये बहुत ही अलौकिक प्रेम है। When usually people misunderstand the love of Srimati Radharani Krishna and equate it to the love of, to the so-called love of this material world। इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत जो लव स्टोरीज को श्रीमती राधारानी कृष्ण की लव स्टोरी के साथ कई बार तुलना करने लगते हैं। उनका तो सही में लव स्टोरी है, बट ये तो लव स्टोरी नहीं। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ लस्ट, नॉट लव। काम का कथा है, ये तो प्रेम की कथा नहीं है। प्रेम तभी संभव है जब हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। हृदय ही शुद्ध नहीं है तो आप किन से प्रेम करोगे? जब तक आपकी इच्छाओं को कोई पूरा करता है तब तक आप उनसे प्रेम करेंगे। जैसा आपकी इच्छाएं पूरा हो गया तो खत्म है, उनसे कोई मतलब ही नहीं रखेगा व्यक्ति। सो दिस इज द नेचर ऑफ लस्ट। काम
पूरा होने तक ही मतलब है, काम पूरा हो गया तो क्या मतलब रहा। बट अलौकिक दिव्य प्रेम तो कृष्ण और राधा रानी के बीच में ये इस प्रकार की नहीं है। ठीक है, यहाँ समाप्त करते। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दत्ता जी ने तत्व ऑफ कृष्णा के लिए रिक्वेस्ट की जब एकदम शुरुआत की थी आपने, फाइनल बस वो हो जाएगा कृष्ण तत्व। यस, कृष्ण को तत्वतः समझने पे ही व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं को समझ पाएगा, कृष्ण की एक्टिविटीज़ को तभी समझ पाएगा जब कृष्ण को तत्वतः समझेगा। एंड कृष्ण को तत्वतः समझने का मतलब होता क्या है? तत्व मतलब ट्रूथ है। कृष्ण को तत्वतः मतलब समझना मतलब टू अंडरस्टैंड कृष्णा इन ट्रूथ, इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी। तो तत्वतः समझने का मतलब ये होता है कि टू अंडरस्टैंड कृष्णा एंड हिज एनर्जीज, कृष्ण को अपना विभिन्न शक्तियों के सहित समझने को तत्वतः समझना कहा जाता है। That means to understand that how Krishna is the origin of everything, he is the source of everything, he is the all and the end all of everything, and Krishna is the controller of everything, Krishna is the enjoyer of everything, Krishna is the proprietor of everything, or कृष्ण इज द फादर ऑफ एवरीवन। तो इन सारे बातों को समझना ही कृष्ण को तत्वतः समझना होता है। टू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स, टू स्लोली, आई मीन कई बार, आई मीन इनिशियली वी विल अंडरस्टैंड दीज ऑन अ थ्योरेटिकल लेवल। यस, हमने समझा दिया हाउ कृष्ण इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन। यस, कृष्णा इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन बिकॉज Krishna is residing in everyone's heart in the form of super soul. कृष्ण सभी लोगों को हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, एंड परमात्मा के रूप में स्थित होकर सभी लोगों के शरीर तो भगवान कंट्रोल कर ही रहे हैं। अगर मान लो, अगर आपको लगता है कि अरे मेरे हाथ में जैसा मर्जी में उठाता हूँ, जैसा मर्जी में काम करूँगा, अगर मान लो ये एक दिन भगवान कृष्ण अंदर बैठे बैठे मेन सप्लाई बंद कर दे तो हाथ उठाएंगे? हाथ पैरालिसिस होकर गिर जाएगी हाथ। आप कहते रह जाएंगे कि मेरी हाथ है, मेरी हाथ, उठाओ, फिर नहीं उठा पाओगे। तो उस प्रकार की कंट्रोलर है कृष्ण, जो अंदर बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इन दैट वे कृष्ण इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसलिए कहा जाता है एक पत्ता भी भगवान कृष्ण की अनुमति के बिना हिलेगा नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता। तो उस प्रकार से कृष्ण इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। कई बार लग सकता है कि प्रभु जी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं। नहीं, कृष्ण इज वेल इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, वेल इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। एक बार माता पिता होते हुए भी बच्चों के बीच में झगड़ा होता है। एक बार लग सकता है कि अरे माता पिता कंट्रोल में नहीं है, बट एक आवाज़ निकालने की ही देरी है। बट आजकल के बच्चे तो नहीं। तो उस प्रकार से माता पिता कंट्रोल में रहते हैं, बट फिर भी दे टेक टाइम, दे इन्वॉल्व, दे इंटरवीन एट द राइट टाइम। उस प्रकार से कृष्ण कंट्रोल में है, एंड कृष्ण इज द प्रोपरेटर ऑफ एवरीथिंग, प्रोपरेटर ऑफ एवरीथिंग। जैसे मैंने कहा ही था, घर की प्रोपरेटर हम अभी के समय पर हो सकते हैं, बाद में घर तो यही रह जाएगी, हम चले जाएंगे। जब हम चले जाएंगे तो फिर कोई और प्रोपरेटर, बट अल्टीमेट प्रोपरेटर तो कृष्ण है। बिकॉज इतना बड़ा बिल्डिंग कौन कैसे बना देगा? अगर मान लो कि कृष्ण कह दे कि मैं
पानी रेती सप्लाई नहीं करूँगा, बिल्डिंग बना दो फिर। मैं पानी रेती लोहा ये सारा कुछ, ये तो सारा मैं ही तो उत्पादन करता हूँ ना। आप अपना रेती लाओ, अपना पानी लाओ, अपना लोहे लाओ और घर बना दो। कोई बना पाएगा? कुछ नहीं। जिनकी माल है उनका ही तो बने, उनका ही तो होगा ना। मान लीजिए कोई कारपेंटर आया, आपने उनको लकड़ी वकड़ी दिया, सारा माल दिया, फिर उनको कहा कि आप एक फर्नीचर बना दो। उन्होंने सुंदर सा डाइनिंग टेबल सोफ़ा सेट सारा बना दिया। फिर उसके बाद वो कहे कि ये डाइनिंग टेबल और फर्नीचर मेरा घर में रख दो, आप रखने देंगे? नहीं ना। आप कहेंगे रे ये तो मैं तो तुम्हें मजदूर में मैंने बुलाया, फिर आपको काम करवाया, बट फर्नीचर तो मेरी है ना। जिसने सारा माल सप्लाई किया उनका होगा। उसी प्रकार से बिल्डिंग सारे फिर कृष्ण किन का होगा? फिर जिनकी माल है। और किन का माल है? सारा कृष्ण की है। तो इन दैट वे कृष्ण इज प्रोपरेटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी कृष्ण ही प्रोपरेटर है। तो इस प्रकार से कृष्ण इज द प्रोपरेटर ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इन दैट वे तो वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, हाउ कृष्ण इज द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, कृष्ण इज द प्रोपरेटर ऑफ एवरीथिंग, कृष्ण इज कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। अंडरस्टैंडिंग दिस इज व्हाट इज सेड टू बी अंडरस्टैंडिंग कृष्ण इन ट्रूथ। जब हम ये बात समझेंगे ना, देन फिर कृष्ण के कार्य साधारण नहीं लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा क्या माखन चोरी कर रहा है, ऐसा नहीं लगेगा। देन कृष्ण की एक एक छोटे छोटे कार्य भी यू सी विद ग्रेट रेवरेंस, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति है। जैसे मोदी जी को हम कैसे देखते हैं आज, वैसा मोदी जी तो उनके पास तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं। वैसा मोदी तो करोड़ों, मतलब कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि चिंतामणि प्रकर्षत्म शुकल्प वृक्ष लक्षावर्तेषु चुरभिरपि पालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। श्लोक में ब्रह्मा जी कहते, देखिए भगवान वो व्यक्ति है जिनकी आंगन में करोड़ों लक्ष्मियाँ जो है झाड़ू मारती है। जिन लक्ष्मी की एक झलक मात्र के कटाक्ष के लिए लोग पूजा आरती उतारते हैं लक्ष्मी जी की, एंड वैसा लक्ष्मी जी कृष्ण की आंगन में झाड़ू मारती है। एंड वो भी एक लक्ष्मी नहीं बल्कि करोड़ों लक्ष्मियाँ। देन फिर आप सोच लेना कि कृष्ण कौन है। तो इस प्रकार से समझना, तत्वतः समझना होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो जी बहुत आनंद आया, तभी हमारे क्वेश्चंस निकल गए। हरे कृष्ण। ये गिरेगा। Thank you so much for a wonderful session about Krishna, Krishna Tattva, and Radha Tattva. Very good. So, for everyone's kind information, we have a wonderful course coming up, which will be given by Prabhuji only. It's a Bhagavad Gita course, and it will be an online course. So, अपने घर बैठ के उस course का लाभ ले सकते हैं, and it's free of cost. And it will be a 5-day course. Be they be female, be they be men, be they be शूद्रास or whatsoever they may be. ये भक्ति में कोई कैस्ट के डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना कोई रिलीजन के डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है। इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। तो गृहस्थास को भी, सभी लोगों को जो भी अपना प्रोफेशनल लाइफ जीते हुए, दे विल हैव टू टेक टू डिवोशन। एंड ये किस प्रकार से किया जा सकता है, दैट वी लर्न फ्रॉम भगवद गीता, इन द सेंस कि जिस प्रकार से वी टेक आउट टाइम फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर वी थिंक कि इम्पॉर्टेंट है मेरे जीवन में, उसके लिए समय निकालते हैं। जैसा हमें लगता है कि सोना इम्पॉर्टेंट है, 8-8 घंटा निकाल लेते हैं।
हर दिन 8 घंटा निकालते हैं, कभी मिस तो नहीं किया किसी ने, रोज़ 8 घंटा निकाल पा रहे हैं। उसी प्रकार से खाने के लिए 2 घंटा निकाल लेते हैं, 2 घंटा बनाने में, 2 घंटा खाने में, उसके लिए भी समय निकल जाता है। Similarly, if you understand that yes, spirituality is a vital, it's not simply a vital part of life, rather it is the essence of life. बाकी तो हम जो दिन भर कर रहे हो तो हम केवल पेट भरने के लिए कर रहे हैं। हम सीधा सीधा फ्रैंकली बात कर रहे तो फिर पेट भर करेंगे क्या? पॉइंट ये है, मीन व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ईटिंग। ठीक है, आई एम अर्निंग फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू बाय लिविंग? एंड व्हाट डू आई डू बाय लिविंग? बाय लिविंग आई सर्व कृष्णा। बाय लिविंग आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस टू सस्टेन माय लाइफ। By sustaining my life, by living what I'm going to do, I'm going to serve Krishna. And this is how one has to take out time to serve Krishna. जिस प्रकार से ये सभी लोग जितने भी यहाँ पर हैं, they are all professionals. He is a lawyer, he is working in a company, and he is a civil engineer from IT, and so उस प्रकार से ये भी जॉब कर रहे हैं। तो उस प्रकार से everybody is professionally doing their jobs, and apart from the जैसा सैटरडे है, छुट्टी मिल गया तो आगे they haven't given up their family, तो उनके बच्चे हैं, पत्नी है, सभी है। अगर वो छोड़ दे तो पत्नी हम मारने आएंगे, अरे पड़ोसी, अरे आपने क्या कर दिया, छुड़वा दिया। तो दे आर लीडिंग देयर लाइफ। तो उसी प्रकार से वी ऑल ऑफ अस कैन डू। तो इस प्रकार से आप अपना गृहस्थ भी मेंटेन करें, अपना वर्क लाइफ भी मेंटेन करें। केवल भक्ति करने से एक चीज़ ज़रूर छूटेगा, वो है कचड़े की आदतें, गंदे आदतें वो छूट जाएंगी। वो तो छूटना ही तो, वो वही तो अच्छा है छूटना, एंड वो छूट जाएगी धीमे धीमे। एंड उससे आप क्या कर देंगे, यू विल सेव मोर एंड मोर टाइम, यू विल बिगिन टू सेव मोर एंड मोर टाइम। मान लीजिए, मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसा कहा जाता है, एन एवरेज इंडियन इज स्पेंडिंग 5.5 hours on screen. An average Indian is spending 5 hours on screen. अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चेक करने के लिए, यूट्यूब की शॉर्ट्स देखने के लिए व्यक्ति 5 घंटा निकाल सकते हैं, देन भगवान के लिए 1 घंटा क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्यों नहीं निकाल पाएगा? व्यक्ति कहते हैं कई बार कि मैं प्रोजेक्ट में बहुत व्यस्त हूँ, मीन यू आर नॉट वर्किंग बट आई एम वर्किंग। Then forget about my example, these people are also working, then how are they able to do it? तो इस प्रकार से किया जा सकता है। And for that, only thing that people have to do is simply adopt 4 things in life. 4 things in life, in essence मैं बता दे रहा हूँ। One is come into regular association of devotees. भक्तों की संगति में रेगुलरली आइए। जिस प्रकार से आज तो हम इस प्रकार से हम बैठ पाए, उस प्रकार से इस प्रकार की संगत में रेगुलरली आना चाहिए। रेगुलरली मीन्स एवरी ईयर वंस नहीं, एवरी ईयर वंस नहीं, रैदर वीकली होना चाहिए, वीकली कनेक्ट होनी चाहिए। एंड आज के समय पर तो बिकॉज वीकली हर किसी को मंदिर आना नहीं संभव हो पाता है, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस प्रकार की एसोसिएशन वीकली कनेक्ट होनी चाहिए। एंड दूसरा, जैसा अभी बुक्स दे रहे हैं, उस प्रकार के बुक्स रेगुलरली एटलीस्ट 15-20 मिनट्स पढ़नी चाहिए। विद दिस हम देखिए, इफ़ यू आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर्स, जो इन्फॉर्मेशन वॉट एवर इनपुट यू आर गिविंग दैट ओनली कम्स आउट। फिर उसी प्रकार के थॉट्स, उसी प्रकार के थिंकिंग इत्यादि आएंगे ना। अगर आप अच्छा चीज़ लेंगे देन अच्छे विचार आएंगे, बट अभी के समय पर हम अच्छा चीज़ ले ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए कहाँ से अच्छे विचार आएंगे? तो इसलिए अच्छे विचार लेने के लिए ये बुक्स वगैरह पढ़ेंगे ना, देन फिर न्यूज़पेपर के अलावा, मैसेजेस के अलावा ये बुक्स भी पढ़ने के लिए समय निकाले, 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़े, देन फिर समथिंग गुड गोज इनसाइड एंड दैट विल रिवर्ट बैक। एंड फिर तीसरा जो आपको करनी है कि जैसा अभी हम सभी लोग कीर्तन किए थे, चैंटिंग किया,
दैट इज़ पॉसिबल विद म्यूज़िक एंड व्हेन वी ऑल कम टुगेदर लाइक दिस। बट ये तो हर रोज़ संभव नहीं है। आप अपना घर पे यू कैन सिट डाउन पीसफुली एंड मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें ये जो महामंत्र है अभी तक तो आपको याद हो गया होगा। ये आप 108 बार, दिस इज अ प्रोसेस बाय विच you can focus on the sound vibration. Let the sound vibration passing through your ear holes and enter into your heart. You feel that, feel the sound vibration entering it through your ear holes into your heart, and फिर आप खुद ही महसूस कर सकते हो कैसे gradually your heart gets slowly and gradually purified. I don't say that it's going to happen in a day or two. It takes good enough time. तो इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा एंड फोर्थ दैट इज डी फॉर डाइट। डाइट, हम डाइटिशियंस भी हैं, सो वी रिकमेंड नॉट सिंपल घास फूस ही नहीं, बल्कि हम वी आर नॉट सिंपल वेजिटेरियंस, रादर वी आर कृष्णटेरियंस, wherein we recommend everybody to eat कृष्ण प्रसादम, जो कि आप खाना बनाइए और भगवान को भोग लगाइए और वही भोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करिए। व्हाट इज़ द बिग डील? केवल 10 मिनट भगवान के सामने रखना है, भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान आज मैं आपके लिए यही बना पाया, तो आज थोड़ा दाल नहीं है बट ठीक है ले लेना, आज थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना है, दाल नहीं बना पाया, आज केवल सब्जी रोटी बन पाया, तो सब्जी रोटी भगवान को चढ़ा देना तुलसी डाल के, तो भगवान स्वीकार करें। फिर 10 मिनट के बाद आप लेकर अपने परिवार में बांट लेना, दैट इज प्रसाद। I just have one small question, last question. The Mahayuddh was a war between what is correct and कर्म। यही हम लोग अपनी लाइफ में भी फेस करते हैं बहुत बार, कर्म और सही। What is the answer? Because कर्म करना तो है, बट कई बार पता है कि ये सही शायद स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। Really, मतलब the deeds they do every day could be evaluated as bad or good, you know. But there has to be a scale for us to, know whether this is going to be a bad deed or a good deed. जैसे वहाँ अर्जुन जी के लिए था कि अपनों के सामने खड़े होना, वहाँ भगवान कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया कि ये रीजन की वजह से आपको ये करना है क्योंकि आपका ये कर्म है। Similarly, I think all of us face this question in our lives, be it work, be it personal life, anywhere. So, what is the answer for us? The answer for this is this requires training. This requires training to be able to make the right choice, Right. wherein a person is trained to take decisions. So because as of now we are taking decisions out of fluke, बस ठीक है इस बार ये कर लेते, अगली बार ये भी ट्राई कर लेंगे, तो उस प्रकार से फ्लूक में हम कर लेते हैं। बट कृष्णा, when Arjun came with a problem to Krishna, he did not offer the solution, rather he trained Arjuna to be able enough to take the decision. अर्जुन कृष्ण के पास जब आए तो फिर कृष्ण ये भी कर सकते थे ना, ठीक है अर्जुन आप बैठ जाओ, मैं हथियार उठाकर सभी को मारता हूँ, 1 मिनट में कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो जाएगी, सारा प्रॉब्लम खत्म। कृष्ण ये नहीं किया, कृष्ण डज नॉट वांट टू मेक हिज डिवोटी सिंपल लेजी, rather Krishna prepared Arjuna to fight mentally। तो ये डिसीजन मेकिंग उस प्रकार, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि when a person gets trained, he starts thinking not in terms of what is good and what is wrong, rather he transcends this worldly good and wrong and goes on to a different platform, एंड फिर वहाँ से कुछ अलग तरीके से सोचने लगता है।
वो कैसे सोचने लगता है कि what actually is favorable to Krishna and what not. Because अर्जुन युद्ध केवल ये सही है करके नहीं किए थे. जनरली लोगों को यही लगता है कि ये शायद धर्म था इसलिए किए थे, बट वो धर्म की वजह से नहीं किया, कृष्ण के लिए अनुकूल था, कृष्ण चाहते थे इसलिए किया उन्होंने. तो उस प्रकार से कृष्ण भक्ति के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए अनुकूल प्रतिकूल के विषय में सोचेगा, देन उनकी डिसीजन मेकिंग थिंकिंग प्रोसेस इस प्रकार से बनेगा. देन फिर देखना कि आपकी थॉट प्रोसेस सारा बदल जाएगी. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ भगवद गीता. तो इस प्रकार से फिर क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर दैट उसी के लिए जो भगवद गीता वगैरह हम जब पढ़ते हैं फिर वहाँ पर भगवान बताते हैं व्हाट इज़ फेवरेबल फॉर यू एक्चुअली, आई मीन फॉर यू इन द सेंस कि फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. बिकॉज अल्टीमेटली हमें जो सेटिस्फैक्शन जो मिलने वाली है स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही मिलेगा. नो मैटर व्हाट्स एवर यू मे डू इन योर लाइफ, अल्टीमेटली ये सेटिस्फैक्शन आपको केवल स्पिरिचुअलिटी से ही मिलने वाली है, अन्यथा कहीं और नहीं मिल सकेगी. बिकॉज दिस आई मीन आई हैव सीन in innumerable lives, because I mean you people are also there in the society, but people think that we are out of the society, but we are more into the society than you are. Because आपकी लाइफ तो आपकी घर और आपकी ऑफिस में ही बीत जाता है, बट हमारे जीवन तो लोगों के साथ मिलने में, इतने हज़ार लोगों के साथ मिलने में और हज़ार लोगों की एक्सपीरियंसेस लेने में बीतता है. सो वी आर मोर इनटू द सोसाइटी. तो हमें पता है कि क्या है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको समझिए. सो दिस इज हाउ. हरे कृष्णा. Thank you so much, all of you. We will thank Prabhuji for his wonderful lecture over here. And really grateful that Prabhuji का health उतना ठीक नहीं था, but he accepted our request to be here and gave his time. And I'm so surprised, such an inquisitive audience. Like, keep on asking one another question, and really so fortunate that Mataji and Prabhuji, Nitika Mataji and Neeraj Prabhu, they organize such session. Generally, rarely seen, because I am also in office. We try to find out some situation that we have to have some opportunity to attend. हम लोग चुपचाप कुछ गोल करके जाते हैं क्लास अटेंड करने के लिए, बट आपके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. So we are really thankful to Mataji and Prabhuji. So Prabhuji wanted to actually, if you can please help. So I request all of you to please chant Hare Krishna. Prabhuji wanted to gift Mataji and Prabhuji, daughter of Radha Govind. खोल दीजिए. Yes, Mataji. Nitika Mataji and Prabhuji, can please come forward. Yeah. Someone can take the quill for it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram. So we have a prasadam for all of you also. Don't worry.